प्रिय मित्रों नमस्कार। एक बार फिर मैं आपके सामने हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय को लेकर। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आज 8 सितंबर 2024 है। अभी मैं तुलसीदास कृत रामचरितमानस का अध्ययन कर रहा हूँ। मैंने बहुत पहले कुछ अंश इसके पढ़े थे। मैं ख़ास करके सुंदरकांड और लंका कांड पढ़ना चाहता था। जब मैं लंका कांड सुंदरकांड, आप जानते हैं कि हनुमान जी अशोक वाटिका जाते हैं और सीता का पता लगा के और वापस आते हैं। यही लंका में प्रवेश करने और वहाँ से वापस आ करके श्री रामचंद्र जी को ढाढ़स बंधाना, सीता माता का खोज करना, ये एक मुश्किल काम था और उद्विग्न और निराश और शोकमग्न से प्रभु श्री रामचंद्र जी को जो उन्होंने ढाढ़स बंधाया, उसी का वर्णन है सुंदरकांड में। और लंका कांड में लंका पर चढ़ाई है, युद्ध है और रावण पर राम की विजय है। काफ़ी घमासान युद्ध होता है और एक असंभव सा काम जब श्री रामचंद्र जी कर देते हैं तो देवता सब आकर के हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, श्री रामचंद्र जी की स्तुति करते हैं। और ब्रह्मा जी आते हैं, ब्रह्मा जी भी स्तुति करते हैं श्री राम जी की। उनके जाने के बाद इंद्र स्तुति करते हैं श्री राम जी की। उसके बाद स्वयं शिव जी आते हैं और वो जो है स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं प्रभु श्री राम की। मैं चौंक गया ये देख के कि शैली जो तुलसीदास जी ने जिस शैली में लिखा, ये भाषा अवधी भाषा में लिखी हुई है। अवधी हिंदी ही लगभग है। और तुलसीदास जी ने रामायण की रचना 16वीं शताब्दी में की और 16वीं शताब्दी में भारत में अकबर का शासन था और 16वीं शताब्दी में इंग्लैंड में विलियम शेक्सपियर अपनी प्रतिभा से इंग्लैंड को चमत्कृत कर रहे थे। और उसी समय मुग़लों के शासन में, एक लंबे मुग़ल शासन, विदेशी शासन से सनातन धर्म का बहुत ही जो है बुरा हाल था और प्रजा हताश निराश थी क्योंकि यवनों का शासन था। ये बाहर से एक सत्ता आई थी जो भारतवर्ष पर शासन कर रही थी। दिल्ली सल्तनत लगभग 11वीं सदी से लेकर के 1526 तक 300-400 वर्षों तक दिल्ली सल्तनत, उसके बाद 150-200 वर्षों तक मुग़लों का शासन। तो लगभग 500 साल से तुर्कों और मुग़लों का शासन रहा और हिंदू समाज जो है, सनातन समाज, बहुत ही निराशा में डूबा हुआ था। तो हिंदू धर्म की जो अनुयायी थे, जो हमारा बहुसंख्यक समाज, हिंदू समाज था, उसको इस उदासीनता से उबारने के लिए और सनातन धर्म को पुनः प्रतिष्ठित करने के लिए और कई उद्देश्यों से को साथ में लेकर के तुलसीदास ने यह रचना की। और रामचरितमानस जो है वो वाल्मीकि के रामायण पर मुख्यतः आधारित है। और जैसा कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने कहा है, जब वो अंग्रेजी ट्रांसलेशन कर रहे थे श्री रामचरितमानस का, तो उन्होंने कहा है कि वाल्मीकि ने संस्कृत में लिखे अपने मूल रामायण में श्री रामचंद्र जी को भगवान के रूप में नहीं, एक लोक नायक के रूप में देखा है। किंतु तुलसीदास जी ने प्रभु श्री राम को विष्णु के अवतार के रूप में देखा है और वो ब्रह्मा जी के भी पूज्य हैं, शिव जी के भी पूज्य हैं, समस्त देवी देवताओं के पूज्य हैं। वो परम शक्तिशाली, परम
सर्वशक्तिमान ईश्वर के प्रतीक के रूप में उनको स्थापित किया है तुलसीदास जी ने। देखिए, इसमें शैली जो होती है महाकाव्य की, वो हमेशा ही बहुत गंभीर होती है। और जब खास के जब 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 ब्रह्मा जी जब स्तुति करते हैं तो लगता है कि तुलसीदास की लेखनी में जादू सा छा जाता है। जय राम सदा सुखधाम हरे, जय राम सदा सुखधाम हरे, रघुनायक सायक चाप धरे, भवबारन दारन सिंह प्रभो, गुण सागर नागर नाथ विभो, तनकाम अनेक अनूप छवि, गुण गावत सिद्ध मुनिंद्र कवि, जसु पावन रावण नाग महा, खगनाथ जथा जथा करिकोप गहा, जनरंजन भंजन शोक भयम, गत क्रोध सदा प्रभु बोधमयम, अवतार उदार अपार गुणम, महिभार विभंजन ज्ञान घनम, अजव्यापक मेकम नाद सदा, करुणाकर राम नमामि मुदा, रघुवंश विभूषण दूषणहा, कृतभूप विभीषण दीन रहा, गुण ज्ञान निधान अमान अजम, निज राम नमामि विभुम विभुम बिरजम, भुजदंड प्रचंड प्रताप खलंग, खलवृंद निकंद महाकुशलम। हे गुण और ज्ञान के भंडार, हे मान रहित, हे अजन्मा व्यापक और माइक विकारों से रहित श्री राम, मैं आपको नित्य नमस्कार करता हूँ। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं श्री राम जी को, प्रभु श्री राम को। आपके भुजदंडों का प्रताप और बल प्रचंड है, दुष्ट समूह के नाश करने में आप परम निपुण हैं। बिनु कारण दीन दयारहितम, छविधाम नमामि रमा सहितम, भवतारण कारण काज परम, मन संभव दारुण दोष हरम। सॉरी, ये शिव जी कहते हैं कि उमा सहित मैं आपकी वंदना करता हूँ। हे बिना ही कारण दीनों पर दया तथा उनका हित करने वाले और शोभा के धाम, मैं श्री जानकी जी सहित आपको नमस्कार करता हूँ। आप भवसागर से तारने वाले, कारण रूपा प्रकृति और कार्य रूप जगत दोनों से परे हैं, मन से उत्पन्न होने वाले कठिन दोषों को हरने वाले हैं। ये ब्रह्मा जी की स्तुति है। इसके बाद बड़ा एक अद्भुत प्रसंग आता है कि दशरथ जी मृत्युलोक से वो स्वर्ग से आ जाते हैं मृत्युलोक में पृथ्वी पर, और वो आकर के अपने पुत्र से मिलते हैं। तेहि अवसर दशरथ ता आए, तनय बिलोकि नयन जल छाए, अनुज सहित प्रभु बंदन कीना, आशीर्वाद पिता तब दीना। उसी अवसर पर जबकि वहाँ ब्रह्मा जी आए हुए हैं और उनकी स्तुति कर रहे हैं, तभी दशरथ जी आते हैं। उसी समय दशरथ जी वहाँ आए, पुत्र श्री राम जी को देखकर उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल छा गया। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित राम जी ने उनकी वंदना की और पिताजी ने उनको आशीर्वाद दिया, यानी दशरथ ने राम लक्ष्मण को आशीर्वाद दिया। तो राम जी, प्रभु श्री राम अपने पिता की बड़ाई करते हुए कहते हैं कि हे पिता, आपके पुण्य का ही प्रताप है, आपने जो धरती पर पुण्य किए, आप जैसे महान पिता का पुत्र होने के नाते ही मैं इतने महान कार्य कर पाया। तो पिता की स्तुति उस तरह की जैसे एक जो है योग्य पुत्र को करना चाहिए। और दशरथ राजा दशरथ सच में ही ऐसे महान पुत्र को जन्म देने के लायक एक पिता थे, और वो एक पुण्य उनका जो उन्होंने कमाया था उसका गुणगान करते हैं। तात सकल तव पुण्य प्रभाऊ, जीत्यों अजय निशाचर राऊ, सुनि सुत बचन प्रीति अति बाड़ी, नयन सलिल रोमावली ठाड़ी। श्री राम जी ने कहा कि हे तात, हे पिता, यह सब आपके पुण्यों का प्रभाव है जो मैंने अजय राक्षस राज को जीत लिया। पुत्र के वचन सुनकर उनकी प्रीति अत्यंत बढ़ गई, नेत्रों में जल छा गया और रोमावली खड़ी हो गई। तो इस तरह जो है श्री रामचंद्र जी दशरथ जी की स्तुति, दशरथ जी की बड़ाई करते हैं अपने पिता की। उसके बाद बहुत खुश होकर दशरथ जी वापस स्वर्ग चले जाते हैं। तो महाकाव्य लिखना एक बहुत बड़ी बात होती है किसी भी देश काल में, किसी भी देश में जहाँ महाकाव्य लिखा जाता है
वो युग एक महान युग के रूप में कहा जा सकता है। 16वीं सदी वाकई में एक बहुत ही नोटवर्दी, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण एक युग था जिसमें ऐसी महान रचना का जन्म हुआ। और श्री रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण, ये दोनों ही एक ही सब्जेक्ट है उनका, मर्यादा पुरुषोत्तम राम और उनका चरित्र वर्णन। तो हमारे देश में विभिन्न भाषाओं में रामायण लिखा गया। साउथ इंडिया में लिखा गया कई भाषाओं में, नेपाली भाषा में, बंगला में कृतिवास ओझा ने लिखा, कवि भानुभक्त ने नेपाली में लिखा, कंबन रामायण है तमिल में, और तुलसीदास जी का रामायण 16वीं सदी में। तो महाकाव्य जो है सबसे पहले ग्रीस में लिखा गया। मोस्ट प्रोबेबली, बहुत संभव है कि वो ईसा मसीह के जन्म से 800 साल पहले होमर ने लिखा, और उसका नाम था इलियाड एंड ओडेसी। आप जानते हैं कि उसका विषय है कि एक शादीशुदा एक औरत है हेलेन, और उसको ट्राय का एक राजकुमार आकर के हेक्टर का भाई प्रियाम जो है वो जाता है ग्रीस देश में, और वहाँ वो चुपके से वहाँ की वधू को, हेलेन को, उससे प्रेम हो जाता है हेक्टर के भाई को, प्रियाम को, और वो उसे चुरा के लाता है ट्रॉय, और जिसके कारण ग्रीस उस पर आक्रमण करता है हेलेन को वापस पाने के लिए। और ग्रीस और ट्रॉय का युद्ध ही उसका विषय है। और वहाँ भी जो है सेंटर में, केंद्र बिंदु है हेलेन का चरित्र। तो एक नारी के लिए वो एक बहुत बड़ा युद्ध होता है जिसमें कि ट्रॉय ध्वंस हो जाता है और ग्रीस की भी बहुत क्षति होती है। युद्ध में दोनों पक्षों की क्षति होती है। और इसमें भी एक दुख के मारे श्री रामचंद्र जी का वनवास का वर्णन है। वनवास जाते हैं और वहाँ उनकी पत्नी को हर लेता है रावण, और उसे दंड देने के लिए, सीता जी को वापस पाने के लिए आक्रमण करते हैं प्रभु श्री राम। और जो है सीता जी केंद्र बिंदु हैं इसमें, उनका हरण भी ही कारण होता है जिससे पूरे राक्षस कुल का नाश हो जाता है। तो महाकाव्य जो हैं जब भी लिखे गए तो उनको लिखने वाले जो हैं वो उस देश के सबसे ऊंचे श्रेष्ठतम जो है वो सृजनकर्ता के रूप में उनका हमेशा से ही वंदन हुआ है। होमर जो है ग्रीक साहित्य का महानतम साहित्यकारों में से एक गिना जाता है। और मैं दूसरे भाषाओं की बात करूंगा अपने दूसरे खंड में। और फिलहाल ये विषय है महाकाव्य पर चर्चा, विश्व साहित्य में महाकाव्य का स्थान।